तो होता कुछ यूँ है कि हर दिन की तरह, हर शाम की तरह मैं साइकिल चला रहा हूँ और गली में जब साइकिल चला रहा हूँ तो देखता हूँ कि सामने जो हमारा जो गली है वो अपने मालिक की गाड़ी लेकर बिल्डिंग की तरफ आ रहा है और मैं इस तरफ से आ रहा हूँ। तो एक पॉइंट ऐसा था जहाँ हम दोनों ने मिलना था और बिल्डिंग के एंटर होना था और मैं वहाँ पहले पहुँच गया और समहाउ मैंने उसे ब्लॉक किया, वो मेरे पीछे आ गया। मेरा बिल्कुल इंटेंशन ये नहीं थी कि मैं उसको ब्लॉक करूं, तो वजह ये कि वो मेरा वेट करता, मुझे मौका देता गुजरने का। वो बाहर है, मेरे करीब आया, धक्का दिया, साइकिल उठाया और गली के दरमियान रखी। तो जब ये साइकिल गली में फेंकी मैं ऐसे खड़ा और जितनी देर में मैं इसको प्रोसेस करता वो बंदा चला गया अपनी गाड़ी लेकर और मैं वहीं खड़ा। फिर ख्याल आता है मुझे कि जो वो साइकिल पड़ी थी उधर, अब मैं उसको आज नहीं नरम थे ना। तो सवाल आता है कि कौन आता है जो साइकिल पड़ी इधर जानता है। फिर एक दिमाग में खुद ही जवाब आता है इस बात का कि अभी अब्बा आने वाले। अब्बा कौन? वालिद साहब, उनके ऑफिस का आने का वक्त। वो आएंगे और जब वो देखेंगे कि बेटे की साइकिल दरमियान और बेटा गुस्से में खड़ा हो, इतना सा हो इतना, वो तो घबरा जाएंगे और आएंगे और बोलेंगे क्या हो गया बेटे। अब मैं बताऊंगा कि मेरे साथ ये हुआ है। तो वो जाएंगे उस बंगाली के कमरे और उसको बांग्लादेश छोड़ कर जाएंगे। ये मेरे दिमाग में चल रहा है, बड़े उससे बैठा हूं कि अभी देखो कि क्या होता क्या है। बस 2 मिनट बैठ गया, बस वही बैठा हूं, सामने साइकिल पड़ी नहीं जा रहा था। 5 मिनट हो, 10 मिनट, 15 मिनट, अब्बा नहीं, और मेरा गुस्सा होने लग गया ठंडा। तो अब 2 यासिर खड़े हो गए मेरे अंदर और एक यासिर मुझे कहता है कि जानी कच्ची हो गई थी, साइकिल उठा कर चल गया। मगर दूसरा यासिर, बर्मीला यासिर, इसकी बड़ा भी कहते नहीं, सोचा है ना ये करके ही जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बर्मीला यासिर। मैंने उसकी बात सुनी और मुझे कहने लगा कि ये तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो रहा है ना, इसको बरकरार रखने के लिए तुम्हें कुछ करना जरूरी है। मैंने कहा हाँ सही कह रहे थे। तो मैंने साइकिल के पास गया, साइकिल को मैंने उठा के देखा, उसके जो आजू बाजू ये थे वो टूट चुके थे। तो मेरे दिमाग में वहाँ ख्याल आता है, इतना सा हूँ मैं, मेरे दिमाग में वहाँ ख्याल आता है कि यार अब तो उसको दफनाया ही जाए, अब तो उसका कुछ भी नहीं है। तो दिस इज व्हाट आई केम विद। मैं गया, हमारे मिडिल ईस्ट में जो भी रहते हैं उनको पता होगा कि वहाँ पर एक बड़ा सा एक डब्बा रखा होता है कचरे का, गली के कचरे का डब्बा रखा होता है। तो मैं गया और साइकिल उठाई और मैंने उस कचरे के डब्बे में सोचते हुए कि ये बहुत बड़ा कारनामा था, इतना ईगो सेटिस्फाई करते हुए मैं आया और मैंने कहा ओके गुड हो गया सीन, अब तो देखो मैंने क्या किया, ये देखो मैंने क्या किया। मैं अभी घर काफी गुस्से में से बेल बजी, मुझे पता था कौन है अब्बा। ऑफ कोर्स मैं भागा, दरवाजा खोला, सलाम करने से पहले ही मैंने उनको सारी कहानी, अब्बा ने मेरी कहानी ऐसे, उनका एक सवाल, बेटा साइकिल किधर? मैंने कहा अब्बा कान पकड़ा नहीं। तो रास्ते में मैं सोच रहा हूँ कि यार 3 चक्करों में अब्बा पड़ेगा यार, खैर है चलो साइकिल निकालूंगा, थोड़ा मालूम कर ले जाऊंगा। मगर वो बंगाली तो जा रहा है ना, तो मुझे उस चीज पे कंसंट्रेट करना। वहां पहुंचा, भाई साहब ना वहां पर अचरा, ना वहां पर मेरी साइकिल, मैंने सिर्फ और खाली कचरे का डब्बा, मेरे अब्बा और उनके थप्पड़ की रेंज में मैंने कचरे में देखा, अब्बा ने मुझे देखा, मैंने अब्बा को बोला, मैंने कहा अब्बा कसम से देखिए। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा तो बेटा ज़ाहिर बात है इस वक्त शाम का वक्त है, यहाँ से गुजरती है गाड़ियाँ, तो लेगी तुम्हारा कचरा और तुम्हारी साइकिल। घर आया तो सही डांट सुनी ये वो,
रात को सो रहा हूँ ऐसे आते उस टाइम ताक लगा पीछे क्या खो दिया मैंने और सो रहा हूँ और आंखों से एक आंसू गिर रहा है ऐसे। और मैं सोच रहा हूँ कि क्या किया आज मैंने सोचा कि मुझे वहां पर ही रुक जाना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी नुकसान मेरा हो चुका। बावला में नहीं और नुकसान करके ये कह रहा हूँ कि साइकिल फेंकी थी ना, मेरी साइकिल फेंकी थी, लो मैंने अपनी ही साइकिल कचरे में डाल दी। मेरी साइकिल फेंकी थी, हाँ चलो ये लो। बाद में मैं सोच रहा हूँ सेंस बन गया। उस वक्त पता नहीं क्यों बन गई, उस वक्त मैं बिल्कुल ठीक, अब सेंस क्यों नहीं बन गई। अब यकीनन मैं बड़ा हो ही गया हूँ और अब मैं जब 70 चलाता हूँ और आज भी जब कारपूल वगैरह में ये ट्रक वाले गुजरे होते हैं और ये कोई इंडिकेटर वगैरह छोड़ देते हैं दिमाग में मेरा ख्याल यही आता है इसको कैसे के टक्कर मैं रुक जाता है नहीं यार